मिल गया और गवर्नमेंट भाग गई इलेक्शन से, तो कौन कह रहा है कि इलेक्शन मिल रहा था? नई पार्टीज बन रही हैं, इनके पीछे वही लोग हैं जिन्होंने काफ लीग बनाई थी, जिन्होंने मिलत पार्टी बनाई थी, जिन्होंने उससे पहले कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनाई थी। ये सारे वही लोग हैं, वही जो कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके ये लोगों को लेके आते हैं। वो जमाना बदल गया है। आखिर में एक बताइएगा, जमाना बदल गया है, जमाना अब नजरिए पे चला गया है। ये 1970 वापस आ गई है, जिधर नजरिए को वोट सर हारून रशीद साहब को आपने एक इंटरव्यू दिया, बात नहीं होते 90 या 60 रोज के अंदर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या लायबल इख्तियार करेंगे? देखिए, अगर नहीं होते इस मुल्क के अंदर जो हालात होंगे वो मजीद और बिगड़ेंगे। वो कैसे बिगड़ेंगे? क्योंकि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता, माशरत गिरती जा रही है। माशरत तो तब ठीक होगी जब सियासी इस्तेकाम आएगा। वो इस्तेकाम तब आएगा, इलेक्शन होंगे। तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, मुल्क का नुकसान ताकि मैं इलेक्शन कैंपेन में शिरकत। आइंदा इंतखाब में पीटीआई होगी, आइंदा इंतखाबात में पीटीआई को देख रहे हैं सर, आइंदा इंतखाबात में पीटीआई को देख रहे हैं जिस तरह इसको क्रश करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये जो कोशिश कर रहे हैं ना क्रश करने की, ये पुराने ज़माने के अंदर गुम हुए हुए 90s में। और जो मुशर्रफ के मिलत पार्टी और ये काफ लीग, इनको ये नहीं पता कि जब वोटर एक पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है, आप क्या क्रश करेंगे उसको? आप एक लोगों को ऊपर से हटाएंगे, 6-6 लोग तो उनकी जगह लेने के लिए तैयार हैं। जिस आदमी को ये हमारे जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, वह 6-6 लोग उनकी जगह लेने के लिए तैयार है, क्योंकि वोटर नीचे बैठा हुआ है। और जो क्यों लोग नहीं छोड़ रहे हैं, इतना जुल्म कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, लोगों के रिश्तेदारों को पकड़ रहे हैं, लोग छुपे हुए हैं, लेकिन छोड़ क्यों नहीं रहे पार्टी? एक मिनट, क्यों नहीं छोड़ रहा है? क्योंकि उन सबको पता है कि जो नीचे वोटर है उसने पीटीआई को वोट देना है, उसने किसी इलेक्टेबल को नहीं वोट देना। खान साहब कहा जा रहा है कि अबूरी वजीर आज़म का नाम खान साहब को 3 चांस मिलेंगे इलेक्शन को, लेकिन